जय हिंद। आज हिस्ट्री VVI 2025 का क्वेश्चन जो 12th आर्ट्स के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये VVI क्वेश्चन है और इसको चाहे तुम याद कर लो रट के या आसानी के साथ, चाहे जैसे करो, अपना दिमाग लगाकर इसको देखो और चलेंगे। समझने की प्रयास करेंगे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी, किसने और कब की थी। तो देखेंगे पाटलिपुत्र, अभी पाटलिपुत्र किसका नाम था? अभी पटना जो है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अब पाटलिपुत्र के पहले जो नाम था पुष्पपुर था। पुष्पपुर इसलिए से रखा गया था क्योंकि वहां पर फूलों की खेती होती थी। तो वहां के राजा जो है वो फूलों की खेती, फूल तो ऐसे ही सबके अच्छा के लिए होता है और फूल को हर कोई देखता है तो उसको खुश हो जाता है मन में, यार, चाहे वो पागल हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, ठीक है। तो कोई भी फूल को जब देखता है तो उसका फूल, तो इसलिए से पुष्पपुर रखा गया था पटना का नाम। लेकिन उसके बाद बदलकर पाटलिपुत्र आया और अभी बिहार का नाम क्या है? सॉरी, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना का नाम पहले क्या था? पाटलिपुत्र। क्या पता आने वाला 200 साल में क्या पटना का नाम रहेगा या तो दूसरा कोई बदल कर रख देगा, ठीक है। इतिहास बनाने के लिए इतिहास बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए से बदलते रहता है। पहले कुछ था, अब कुछ हो गया। पहले देखो क्या कहा था? मुगल सराय था। भारत का सबसे बड़ा स्टेशन शायद है मुगल सराय। तो अब मुगल सराय जो है अंग्रेज के जमाने का था, मुगल बादशाह, ठीक है ना। तो उसको जब हम उसको, हमारे देश में एक इंच जमीन भी नहीं है तो उसका नाम क्यों रखा जाए हमारे देश में? तो इसलिए से मुगल सम्राट क्या जरूरी है? मुगल सराय का नाम हटा दो, तो देर कर दिया। हर भारत से सभी तरह के अंग्रेज जितना था, लुटेरा जितना था, एक भी निशानी अब तक नहीं रहना चाहिए था। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाला 100 साल भी पार नहीं करे, लेकिन उतना बदल देना चाहिए था। कोई भी अंग्रेज का एक नाम से भी अगर इंडिया गेट है तो तोड़वा देना चाहिए उसके नाम से, ठीक है। संसद भवन भी अगर आगे अंग्रेज बनाया तो तोड़वा देना चाहिए उसको। ताजमहल बनाया तोड़वा देना चाहिए उसको। कोई मतलब नहीं, अंग्रेज की निशानी ही नहीं रहेगा। नहीं तो उससे क्या होता है कि आने वाला जनरेशन उसको देखकर एक जुनून भर लेता है और कहता है कि ये मेरा पूर्वज था। अरे पूर्वज था तुम्हारा, ये पूर्वज था, मुगल तुम्हारा पूर्वज था। पूर्वज यहाँ मुगल का क्या यहाँ काम था? यहाँ पर औरंगजेब का क्या काम था? तो इसका पूर्वज है तो जाओ पूर्वज के पास। कोई मतलब नहीं है इंडिया में रहने का। जो जिसका पूर्वज है मुगल बादशाह, जिसका पूर्वज है पाकिस्तान में, तो जाओ, हम भी दे देंगे 1-2 हजार आदमी को पाकिस्तान जाने के लिए। कोई कर लेना फोन वीडियो पर। तो कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की? देखो, अब बोलेगा कि सर मुस्लिम के बारे में ज्यादा बोलते हैं, बोलवे करेंगे। हाँ, पूरे मुसलमान आतंकवाद होता है। अब बताओ, अब बोलेगा पूरे मुसलमान बोलते हैं, तो पूरा मुसलमान नहीं है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, काहे को आतंकवादी बोलेगा रे? वो मैं हमारे पूज्य हैं, ठीक है। डॉक्टर हामिद अंसारी क्यों नहीं उंगली उठाएगा? 2 बार उपराष्ट्रपति रहा। अब विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? भारत में मुस्लिम खतरे में है। पागलो है नहीं? ये राष्ट्रपति बनने के लायक था? कौन बना दिया इसको राष्ट्रपति? बताओ, उपराष्ट्रपति। ये जब तुम खतरे में मुस्लिम है तो तुम 10 साल कैसे बन गया उपराष्ट्रपति? इसको तो बोलना चाहिए कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि हम उसका जीता जागता मिसाल है डॉक्टर हामिद अंसारी। क्योंकि हम भारत के उपराष्ट्रपति 2 बार बनकर आए। एक बार नसीब नहीं होता, 2 बार बन चुके हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि मुस्लिम को मुस्लिम जितना, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये हम भी मानते हैं, लेकिन ज्यादा मुसलमान जितना आतंकवादी रहता है उतना सारा आतंकवादी मुसलमानी क्यों होता है? हाफिज सईद, लखवी, अभी कल एगो हाफिज सईद का, सभी मुसलमान आतंकवाद नहीं होता है सर, लेकिन आतंकवादी मुसलमान होता है। हाँ, आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? हम तो कह ही रहे हैं कि सभी मुसलमान आतंकवाद नहीं होता है, लेकिन सभी आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होता है? लखवी, अभी क्या हाफिज सईद का एक बहनोई मरा है हार्ट अटैक से, मुंबई के गली में खून बहाया था। तो इसलिए से हम उंगली करेंगे, उठाएंगे। तो ये इतिहास बदलने के लिए मुगल सराय था। अभी क्या उसका नाम मुगल सराय का बदल कर बताओ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। मुगल सराय नाम हटाकर क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
जंक्शन कहाँ है? यूपी। ठीक है, अगला चलते हैं। तो कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? तो उदयी ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र जो अभी पटना है उस शहर की स्थापना किया था। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चोल इमारतों को समझाइए। प्रश्न तुम्हारा है चोल इमारतों को समझाइए। क्या प्रश्न है? इमारतों को समझाइए। तो चोल इमारतों को समझने का प्रयास करेंगे। रे आकाश क्या कर रहा है? इधर आओ। और उसके बाद कह रहा है चोल इमारतों को समझने का प्रयास करते हैं। चोल इमारत आमतौर पर 2 से 4 मंजिला हुआ करता था। चोल इमारत आमतौर पे 2 से 4 मंजिला हुआ करता था। ठीक है, हम कम से कम 2 मंजिला, अधिक से अधिक 4 मंजिला होता था। ठीक है, इमारतें होती थी जिसमें एक विशेष मंजिला पर एक दूसरे के बगल में 10 गुने 12 का सिंगल अधिवास होता था। क्या होता था? सिंगल अधिवास होता था। उसको बोलो कम करने के लिए। अधिवास होते थे। प्रत्येक मंजिला पर एक साझा शौचालय होता था। इमारतें होती थी। चोल इमारत आमतौर पर 2 से 4 मंजिला होता था। ठीक है, चोल इमारत कितना होता था? 2 से 4 मंजिला होता था। ठीक, चोल इमारत फिर से समझेंगे। चोल इमारत आमतौर पर 2 से 4 मंजिला हुआ करता था जिसमें एक विशेष मंजिला पर एक दूसरे के बगल में 10 गुने 12 का सिंगल अधिवास होता। अधिवास का मतलब क्या होता है? निवास स्थान होता है। निवास स्थान। ठीक है, या जहाँ पे निवास स्थान होता है उसे अधिवास कहते हैं। तो कहता है इतना 10 गुने 12 का एक अधिवास होते थे। प्रत्येक मंजिला पर एक साझा शौचालय होता था कि जैसे एक मंजिला का है इमारत तो उसमें एक शौचालय होता था जिसमें सभी व्यक्ति उसका उपयोग करते थे। ठीक है, उसका उपयोग करते थे। और दोनों तरफ 2 निकास होते थे। जैसे एक इधर तरफ होता था, एक इधर तरफ, मतलब उत्तर से दक्षिण हो या दक्षिण से उत्तर हो, तो 2 निकास होता था। नोट समझेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव हो सकता है आ जाए कि अधिवास का मतलब क्या होता है। तो अधिवास का मतलब निवास स्थान होता है। बबनी उत्तर देख लिया तू? सही है। बंद करो।